अच्छा ही संकेत कहना पड़ेगा। थोड़ी सुस्त शुरुआत है एशिया की, पर जिस तरह से कल की हमने तेजी देखी है ग्लोबल मार्केट्स में, कल शाम जिस तरह से अमेरिकी बाजारों का एक्शन है, अगर आप हल्की सी भी गिरावट देखेंगे तो ये परेशानी वाले संकेत नहीं है, और बिल्कुल हल्की गिरावट है, बल्कि काफी सारे मार्केट्स तो एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं, तो अच्छे ही संकेत कहना पड़ेगा। और जोरदार तेजी कल ग्लोबल मार्केट्स में रही। कल अमेरिकी बाजारों में भी शानदार उछाल हमने देखा। डाउ 450 अंकों से ज्यादा उछला है कल। S&P 500 1.5% ऊपर था, लगातार 5वें दिन वहां पर बढ़त आई, और एक बार फिर से नैस्डैक ने नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है। 2% से ज्यादा की तेजी नैस्डैक में थी। अमेजॉन, नेटफ्लिक्स दोनों ने ही नया रिकॉर्ड हाई बनाया, बल्कि अमेजॉन का शेयर पहली बार $3,000 पर शेयर के ऊपर गया, तो ये भी एक काफी मजबूत संकेत है। अल्फाबेट, एप्पल, फेसबुक, इन सभी शेयर्स में भी 2% तक का उछाल था, तो काफी मजबूत संकेत आ रहे हैं। और ज़्यादातर सेक्टर्स कल जो हमने देखे अमेरिकी बाजार में, वहाँ पर आपने तेज़ी आती हुई देखी है। सर्विसेज सेक्टर का डेटा काफ़ी मजबूत आया है। मई महीने का जो PMI है, इसकी वजह से भी अगर आप देखें तो निवेशकों का मूड सुधरा है। और आज आने वाला है कि मई के महीने में कितनी नई जॉब ओपनिंग्स थी। अभी तक हम अनएम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब एडिशन का डेटा देख रहे थे, ये जॉब ओपनिंग्स के बारे में बताएगा, तो वहाँ से भी कुछ संकेत आएंगे। हालांकि एक महीने का लैग है, क्योंकि जून का जॉब्स डेटा ऑलरेडी आ गया, तो मई की जॉब्स ओपनिंग कितना इंपॉर्टेंट रहेगा देखना पड़ेगा, बट एक सेंटिमेंट इंडिकेटर जरूर है, तो वहां पर नजर रहेगी। इसके अलावा अगर आप यूरोप के बाजार देखें तो वहां पर भी तेजी का ही माहौल था। बैंक शेयर में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। कच्चा तेल एक दायरे में ही रहा, हल्की सी बढ़त हुई, फिर टुवर्ड्स एंड ऑफ सेशन थोड़ी गिरावट भी रही, बट एक रेंज बाउंड ही मूव आ रहा है वहां पर। सोने में हल्का सा उछाल था, तकरीबन $8-10 का, पर वहां से भी आप कह सकते हैं कि लगभग एक सीमित दायरे में ही ट्रेड चलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। और दीपांशु, कोरोना का अपडेट, देश और दुनिया में कोरोना के आंकड़े क्या है? आंकड़े वैसे ही हैं जैसे हम अब रोज हमारी आदत हो गई इनके बारे में बात करने की। 1,70,000 नए मामले सामने आए हैं। मरने वालों की संख्या भी कल 3,500 से ज्यादा थी। अमेरिका में 50,000 से करीब मामले आए हैं। 30 लाख से ज्यादा अब अमेरिका में प्रभावित लोगों की संख्या है। 30,30,000 के करीब वो आंकड़ा है। भारत की बात करें तो 22,500 नए मामले आए थे, तो पिछले 3-4 दिनों से देखें तो 22 से 24,000 के बीच नए मामले भारत में आ रहे हैं, और लगभग 500 लोगों की मौत हुई है। अब भारत में मरने वालों की संख्या 20,000 के पार है, और कल 15,000 से ज्यादा लोग भारत में ठीक हुए हैं। जो एक दो और अपडेट्स हैं वो थोड़े आगे जाकर चिंता पैदा कर सकते हैं। एक तो जो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट 32 नेशन से लगभग 240 साइंटिस्ट ने WHO को एक लेटर लिखा है, और वो कह रहे हैं कि जो वायरस है, जो अब तक वायरस के फैलने की गाइडलाइंस हैं या जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आपको अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा ऐसे सबूत हैं जो कहते हैं कि अब हवा से भी वायरस तेज़ी से फैल सकता है। अभी तक डर था कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड इंसान के पास हैं तो उसके पास होने से अगर वो खांसे या छींके आपके पास, तो उस ड्रॉपलेट से आप इन्फेक्ट होते हैं। बट अब डर ये आ रहा है कि हवा में भी ये वायरस थोड़ा काफ़ी डिस्टेंस फैल सकता है, और उससे आप भी फिर संक्रमित हो सकते हैं। तो इन साइंटिस्ट ने WHO को ये नए सबूत पेश किए हैं और कहा है कि आप अपनी गाइडलाइंस अपडेट करें, क्योंकि अगर ये एयरबोर्न या हवा से फैल सकता है तो इसके फैलने का डर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक अपडेट है, अब देखना पड़ेगा कि इस पर WHO का क्या रिएक्शन आता है। इसके अलावा US के डॉक्टर फाउची ने एक और बयान दिया है, जहां पर वो कह रहे हैं कि अगर कोरोना की वैक्सीन मिल भी जाती है और आप उसको एडमिनिस्टर भी करना शुरू कर देते हैं, तो ये गारंटी नहीं है कि वैक्सीन से आपको लाइफ टाइम सेफ्टी रहेगी। आपको आगे जाकर उस वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स लेने पड़ेंगे। कई वैक्सीन ऐसी होती हैं जिन्हें आप एक बार लें और आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन हो जाएगी, पर वो कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन वैसी नहीं होगी। एक बार में लाइफ टाइम प्रोटेक्शन इससे नहीं आएगा, आपको आगे जाकर और डोजेस की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि US में जो एवरेज एज है कोरोना वायरस के पेशेंट्स की, उसमें पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट देखी है। एवरेज एज में अब 15 साल की गिरावट हुई है। तो पहले 50 से 60 के एज या उससे ज़्यादा की उम्र के लोगों में ज़्यादा कोरोना वायरस फैल रहा था, अब 35 से 40 के एज में ज़्यादा वायरस फैल रहा है। इससे एक अच्छी बात है कि मोर्टेलिटी रेट कम होगा, क्योंकि डेटा दिखा रहा है कि यंग लोगों में ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं है, पर इससे काफ़ी तेज़ी से भी वायरस फैल रहा है, और वो एक चिंता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि इस समय ये सेकेंड वेव नहीं है कोरोना की, ये अभी वही संक्रमण है जो मार्च में शुरू हुआ था US में।